करोड़ों रुपए बरामद हुए, जमीन से लेकर के, मंदिर की जमीन से लेकर के, और माइनिंग से लेकर के, मिड डे मील से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से लेकर के, हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से बड़े घोटाले हुए, क्या वो मुद्दा राजस्थान में नहीं है? अगर इन सब मुद्दों को जो है माननीय गहलोत साहब गैर मुद्दे की बात मानते हैं और ऐसी योजनाओं को, जिन योजनाओं का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है, उन योजनाओं को वो मुद्दा मानते हैं, तो उनका मुद्दा उन्हीं को मुबारक। हम तो राजस्थान की जनता के हित की, जनता के सम्मान की, राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के किसान के कल्याण की, राजस्थान के युवाओं के भविष्य की बात कर रहे थे और करते रहेंगे। सर, ये भी एक बात वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने डेरा यहीं डाल लिया है और जो लोकल लीडरशिप है वो नहीं है, चेहरा कौन है ये नहीं पता। देखिए, दो विषय हैं। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब ये कहें कि वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा और मुख्यमंत्री बनने वाले, क्योंकि सीपी जोशी साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, सचिन पायलट जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जो जिनके खुद के घर में, जो खुद कांच के घर में रह रहे हैं, वो दूसरे के ऊपर जो है इस तरह का टिप्पणी करने का अधिकार रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात, जिस पार्टी के पास देश का नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, उसको चेहरे ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको चेहरों को खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी का चेहरा हमारा चेहरा है, और मोदी जी ने जिस तरह से 10 साल में देश का सम्मान बढ़ाने, गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा करने, भारतीय सेना के शौर्य और साहस को एक बार पुनः स्थापित करने और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने, दिवाली लाने का काम जिस तरह से किया है, आज देश के समाज का हर वर्ग और संवर्ग उनमें कहीं न कहीं अपने लिए कोई छवि देखता है। कोई उनमें पिता की छवि देखता है, गरीब लोग उनमें अपने अभिभावक की छवि देखते हैं, स्टार्टअप्स में काम करने वाले युवा लोग अपने मेंटर की छवि देखते हैं, महिलाएं अपने भाई की छवि देखती हैं जो उनके लिए गैस का प्रबंध करता है, जो उनको धुएं से मुक्ति दिलाता है, जो उनके गरिमा से समझौता न करना पड़े इसके लिए शौचालय बनवाता है, उनको पानी न ढोना पड़े उनके लिए पानी लाता है। देश के सैनिक अपने एक साथी के रूप में उनमें छवि देखते हैं। समाज का हर तबका किसी न किसी रूप में जिसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता हो, वो चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है और आपके पास में एक ऐसा चेहरा जिस पर न दल विश्वास करता और न देश विश्वास करता है, ऐसा चेहरा है। अब तुलनात्मक रूप से यदि आप कमज़ोर हैं तो वो तो आपकी जो समस्या है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान के साथ चुनाव लड़ रही है। सर, अगर सरकार भाजपा की दीजिए, उसके बाद प्रश्न करिए। भाजपा की सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे डिसाइड किया जाएगा? कांग्रेस तो कहती है, उनके यहाँ तो आला कमान कहता है, जो विधायक कहते हैं वो होगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी में तो फिर भी लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में अब ये कहने का अधिकार कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के नेताओं को तो नहीं है, और गहलोत साहब को तो बिल्कुल भी नहीं है कि आला कमान जो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि आला कमान ने के दूत के रूप में जो अभी आला कमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने आला कमान है, आज का पोस्टर देखता हूँ तो मुझे डर लगता है कि उनको आला कमान मानते भी हैं कि नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एडवर्टीजमेंट छापा है अखबारों में संजीवनी के नाम पर, उसको उठा करके देख लीजिए कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो ही उसमें मिसिंग है। लेकिन फिर भी मान लो तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजे गया दूत और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान है वो बन करके आए हुए दूत, उस आला कमान की इच्छा को धता बताने वाले लोग पुरस्कार स्वरूप टिकट पाते हैं, वो आला कमान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। यहाँ विधायक दल अपना नेता चुनेगा इलेक्शन के बाद, और उस नेतृत्व पे चुने गए चुनाव पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी मोहर बनाए लगाएगा, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी में तो 3 बार चेहरा आगे कर करके पिछले 6 बार में चुनाव लड़ा गया जब सब सरकार कांग्रेस की बनी। 98 में परसराम मदेना साहब का चेहरा था, मुख्यमंत्री जादूगर हैं, जादूगरी दिखा करके चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बना। 2008 में फिर चेहरा तो किसी और का था, और क्यों कर किस तरह से वो 1 वोट से हारे या हरा दिए गए ये राजस्थान के सब लोग जानते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बना।
18 में फिर वही हुआ, 5 साल तक मेहनत करने वाला गुजर का बेटा, सामान्य आदमी का बेटा, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चेहरा कहीं और गया और मुख्यमंत्री कोई और बन गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हमारा चेहरा सामने है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद तो और कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो गुर्जर के बेटे मतलब इनडायरेक्टली आप नाम दे रहे हैं, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ कि सचिन पायलट का चेहरा था जी जी, और उस चेहरे को धकेल करके पीछे, और गहलोत साहब जादूगरी दिखा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के बैठ गए और 5 साल तक बैठे रहे। सचिन पायलट कह रहे हैं मेरी चिंता ना करें, मेरी पार्टी मेरी चिंता कर देगी। चलिए, शुभकामनाएं उनको कि उनकी पार्टी उनकी चिंता करे। सर आखिरी 2 सवाल, पहला ये कि जोधपुर की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जोधपुर छोड़ दीजिए और मारवाड़ भी छोड़ दीजिए, पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और ये इतना ही अटल सत्य है जितना ध्रुव तारा एक जगह पर स्थिर है। आखिरी सवाल, जनता से मतदान करने के लिए क्या सोचे, क्या सोच कर लोग वोट दें, और देखिए पिछले 5 साल में राजस्थान के जिस तरह के हालात बने, 5 साल पहले जब हमने मतदान किया था तब किन अपेक्षाओं और आशाओं के साथ में किया था, 5 साल में राजस्थान कहाँ से कहाँ पहुँचा, राजस्थान की छवि पूरे विश्व के पटल पर किस तरह से धूमिल हुई, राजस्थान की पहचान किस तरह से बिगड़ी, राजस्थान आर्थिक दृष्टि से किस तरह से कंगाल हुआ, इन सब विषयों पर विचार करके राजस्थान के सुनहरे भविष्य के लिए, किसान के स्वाभिमान के लिए, युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए, और महिलाओं का आत्मसम्मान लौट सके इसके लिए, हम राजस्थान को जो क्षमताएं राजस्थान में उसके अनुरूप विकसित कर